जय हिंद दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद होगा कि आप लोग बढ़िया ही होंगे। ये जो वीडियो होने वाला है पार्ट 6 वीडियो है। सब्जेक्ट ज्योग्राफी, क्लास 10th, लेसन नंबर 2। इस लेसन का नाम है भूमि और मृदा संसाधन। इसके बारे में पढ़ना है। ये जो वीडियो होने वाला है से पार्ट 6 वीडियो है, लेकिन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 तक बता दिए हैं। आप लोग अगर नहीं देखे तो इस चैनल पे जाकर आप लोग प्लीज़ वीडियो को देख ले, उसके बाद ये वीडियो देखें। चलिए, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, नवीन जलोढ़ मृदा को खादर कहा जाता है। देखिए, बिहार बोर्ड में अक्सर प्रश्न पूछा ही जाता है क्लास 10th में कि नवीन जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है। तो नवीन जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है। नवीन जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है। आगे देखिए, पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहा जाता है। प्रश्न आता है कि पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है। तो पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है? बांगर कहा जाता है। पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहा जाता है। चलिए देखिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए, बिहार में बालू मिश्रित जलोढ़ मिट्टी को दियारा कहा जाता है। देखिए, प्रश्न आता है, क्या आता है कि बिहार में जो बालू मिश्रित जलोढ़ मिट्टी है उसको क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? दियारा कहा जाता है। दियारा। आगे देखिए, मक्का उत्पादन के लिए सर्वोत्तम जलोढ़ मिट्टी, मतलब मक्का उत्पादन के लिए सबसे बढ़िया मिट्टी किसको माना गया है? तो जलोढ़ मिट्टी को माना गया है। आगे देखिए, कुछ है भारत की मिट्टियाँ के बारे में, इसके बारे में देखिए जानिए थोड़ा। देखिए, भारत में जो है जलोढ़ मिट्टी 44% पाया जाता है। भारत में जलोढ़ मिट्टी कितना प्रतिशत? 44%। भारत में काली मिट्टी 18%। भारत में काली मिट्टी 18% पाया जाता है। आगे देखिए, भारत में लाल और पीली मिट्टी कितना प्रतिशत? 19% पाया जाता है। भारत में लाल और पीली मिट्टी कितना प्रतिशत पाया जाता है? 19% पाया जाता है। अन्य मिट्टी मान के चलिए वन या पहाड़ी मिट्टी हो गया, शुष्क और मरुस्थलीय मिट्टी हो गया, ये सब मतलब मिलाकर मिट्टी को 19%, बाकी 19% पाया जाता है। आगे देखिए, दूसरा में है काली मिट्टी। कल के वीडियो में बताए थे जलोढ़ मिट्टी के बारे में और उसमें कुछ प्रश्न बच गया था तो वही बताए। अब दूसरा जो मिट्टी है काली मिट्टी के बारे में पढ़ना है। देखिए, इस मिट्टी को रेगड़ भी कहते हैं। देखिए, काली मिट्टी के जो दूसरा नाम है रेगड़ या रेगुर मिट्टी। देखिए, काली मिट्टी के दूसरा नाम क्या है? रेगुर मिट्टी है। कौन सा मिट्टी? रेगुर मिट्टी। रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी के दूसरा नाम रेगुर या रेगड़ मिट्टी भी कह सकते हैं। कपास गन्ने के लिए यह मिट्टी सर्वोत्तम है। कहने का मतलब जो काली मिट्टी है, इसमें काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा कपास और गन्ना होता है। आगे देखिए, भारत में काली मिट्टी वाली भूमि का क्षेत्रफल लगभग 6.4 करोड़ हेक्टेयर है। देखिए, भारत में जो काली मिट्टी का क्षेत्रफल है कितना करोड़ हेक्टेयर है? तो 6.4 करोड़ हेक्टेयर है। ये भी प्रश्न आता है। आगे देखिए, तीसरा में है लाल मिट्टी। तो लाल मिट्टी के बारे में जान लें। देखिए, इसका निर्माण लोहे और मैग्नीशियम के खनिजों से युक्त रेदार और रूपांतरित आग्नेय चट्टानों के द्वारा होता है। अधिक नम होने के कारण इसका रंग पीला हो जाता है। देखिए, जो लाल मिट्टी का निर्माण किस प्रकार से होता है? तो लाल मिट्टी का जो निर्माण होता है लोहा और मैग्नीशियम के खनिजों से युक्त रेदार और रूपांतरित आग्नेय चट्टान से होता है। कहने का मतलब जिसमें लोहा की मात्रा ज़्यादा रहेगा लाल मिट्टी में और मैग्नीशियम की मात्रा ज़्यादा रहेगा।
अगर ये अधिक इसमें नमी अगर रहेगा ना, नमी के मात्रा मतलब गीला टाइप के अगर रहेगा तो समझेंगे कि कौन कैसा मिट्टी हो जाएगा, लाल मिट्टी में पीला मिट्टी में बदल जाएगा। आगे देखिए, लाल मिट्टी का पीएच मान जो होता है 6.6 से 8.0 के बीच रहता है। देखिए लाल मिट्टी का पीएच मान कितना होता है, तो 6.6 से 8.0 के बीच में रहता है। कहने का मतलब ये जो लाल मिट्टी है, लाल मिट्टी अम्लीय भी होता है, क्षारीय भी होता है। मतलब अम्ल के पीएच मान कितना होता है, 6 से कम 7 से कम होता है अम्ल के पीएच मान, और 7 से अधिक होता है क्षार के पीएच मान। और उदासीन अगर रहेगा तो 7 के बराबर रहेगा। आगे देखिए, भारत में लाल पीली मिट्टी का क्षेत्रफल जो लगभग कितना है, 7.2 करोड़ हेक्टेयर है। लाल और पीली मिट्टी का जो क्षेत्रफल है कितना, 7.2 करोड़ हेक्टेयर है। आगे देखिए, चौथा में है लेटेराइट मिट्टी। कौन सा मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी के बारे में जानते हैं। देखिए लैटिन भाषा में लेटर शब्द का अर्थ है ईंट। देखिए लैटिन भाषा में जो लेटर शब्द का जो अर्थ होता है क्या होता है, ईंट होता है, तथा इसी शब्द से लेटेराइट शब्द की उत्पत्ति हुई है। कहने मतलब ईंटे शब्द से लेटेराइट शब्द का उत्पत्ति हुआ है। देखिए भारत में लेटेराइट मिट्टी का विस्तार लगभग 1.3 करोड़ हेक्टेयर है। भारत में लेटेराइट मिट्टी का जो क्षेत्रफल है कितना करोड़ हेक्टेयर है, तो 1.3 करोड़ हेक्टेयर है। चलिए पंचमा बताते हैं आगे। अगला है वन या पहाड़ी मिट्टी। चलिए तो देखिए वन या पहाड़ी मिट्टी के बारे में बताते हैं। देखिए जंगलों के बीच जैविक पदार्थों की प्रचुरता इस मिट्टी की विशेषता है। इसमें जीवाश्म भारी मात्रा में रहते हैं। जो वन या पहाड़ी मिट्टी होता है, वन या पहाड़ी मिट्टी में इसमें जीवाश्म जो होता है बहुत ही भारी मात्रा में होता है। उच्च भागों पर यह मिट्टी नवीन होती है। मान के जहाँ ऊंचा वाला स्थान है, पहाड़ी क्षेत्र में अगर ऊंचा वाला स्थान है वहाँ नवीन होता है। ये जो मिट्टी होता है नया मिट्टी होता है, परंतु निचले भाग में पुरानी पड़ जाती है। निचले भाग में अगर पुरानी पड़ जाता है मतलब पुराना मिट्टी हो जाता है। जल जमाव के कारण यह मिट्टी अम्लीय होता है। एक प्रश्न आता है वन या पहाड़ी मिट्टी कैसा होता है, तो वन या पहाड़ी मिट्टी कैसा होता है, अम्लीय होता है। वन या पहाड़ी मिट्टी कैसा होता है, अम्लीय होता है। आगे देखिए छठा में है शुष्क और मरुस्थलीय मिट्टी, कहने वाला रेतीली मिट्टी। शुष्क और मरुस्थलीय या रेतीली मिट्टी, इसके बारे में जानते हैं। देखिए भारत के पश्चिमी भागों के शुष्क और अर्ध शुष्क भागों में मरुस्थलीय मृदा का विकास हुआ है। मुझे कहने का मतलब भारत के पश्चिमी भाग और भागों के शुष्क और अर्धशुष्क भागों में मरुस्थलीय मृदा का विकास हुआ है। देखिएगा इस मिट्टी में घुलनशील लवणों की प्रचुरता रहती है, परंतु जीवाश्म की कमी रहती है। मान के चलिए शुष्क और मरुस्थलीय मृदा में जीवाश्म की कमी रहती है। नाइट्रोजन अधिक होता है। इसमें जो शुष्क और मरुस्थलीय मृदा में क्या होता है, नाइट्रोजन अधिक होता है, परंतु फास्फोरस की कमी होती है। इसमें फास्फोरस की मात्रा कम रहता है। कौन सा मिट्टी में, शुष्क और मरुस्थलीय मिट्टी में। आगे देखिए सातवां है लवणीय और क्षारीय मिट्टी, इसके बारे में जानते हैं। देखिए इस प्रकार की मिट्टी छिटपुट रूप से मिलती है, विभिन्न भागों में पाई जाती है। भारत के कई भागों में मिट्टी का उपस्थित सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के यौगिकों के प्रस्फुटन से भूमि लवणीय या क्षारीय हो जाती है। देखिए लवणीय और क्षारीय मिट्टी क्या होता है, तो देखिए लवणीय कहने का मतलब लवणीय कहने का मतलब जिसमें नमक की मात्रा ज़्यादा होगा उस मिट्टी को ही क्या कहेंगे, लवणीय मिट्टी कहेंगे। जिसमें लवण की मात्रा ज़्यादा होगा उस मिट्टी को क्या कहेंगे, लवणीय मिट्टी कहेंगे। इसमें लवण के रूप में साधारण नमक और कुछ अन्य लवण तथा कार्बोनेट पाए जाते हैं, जबकि क्षारीय मिट्टी में चूना तथा सोडा मुख्य रूप से मिलता है। देखिए लवणीय मिट्टी में मिलता है क्या,
नमक की मात्रा अधिक होता है और क्षारीय मिट्टी में चूना और सोडा की मात्रा अधिक होता है। पानी के तेज बहाव द्वारा इसे उपजाऊ बनाया जा सकता है। मान के रखिए लवणीय और क्षारीय मिट्टी को अगर पानी के तेज बहाव देंगे। चलिए देखिए 8वां में है क्या, कीटमय और जैविक मिट्टी, इसके बारे में जानते हैं। देखिए ऐसी मिट्टी देश के कई भागों में छिटपुट रूप से मिलती है। नमी युक्त भागों में वनस्पतियों और जीवों के अवशेषों के जमा हो जाने से कीटमय मिट्टी बनती है। इसमें लवण अधिक मात्रा में होता है परंतु पोटास और फास्फोरस की कमी होती है। इसे दलदली मिट्टी भी कहते हैं। देखिए कीटमय और जैविक मिट्टी क्या होता है कि जैविक पदार्थ को मतलब जैविक जीवों के अवशेष मतलब हमारा सड़ा गला रहता है ना, इसका जो अवशेष रहता है ना, इससे कीटमय और जैविक मिट्टी बनता है। इस मिट्टी को जैविक मिट्टी को दूसरा नाम दलदली मिट्टी भी कहते हैं। तो चलिए ये वीडियो यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।